पूछो। सर एक पेशेंट है, मेल पेशेंट है 42 ईयर्स का। 42 ईडी मेल। की दिक्कत है उसे। ओके सर। ओके। सर 42 ईयर्स का मेल पेशेंट है। हाँ। ईडी की दिक्कत है सर उसे। ओके। तो उसमें कैसे विचार करेंगे? उसका जो हेतु ज्यादा मिल रहा है। बचपन में उसे हेतु में था कि कटु, तीक्ष्ण और लवण आहार का सेवन ज्यादा करते थे। हम्म। और 35 की एज में जाकर उन्होंने ये सभी चीजों का हम्म। त्याग कर दिया था, खाना पीना ऐसा। हम्म। तो बचपन में उन्हें अर्श की दिक्कत भी रही। हम्म। और ग्रैनी दृष्टि भी रहती थी उनको। खाने हम्म। के बाद हम्म। मोशन को होना पड़ता था। हम्म। तो अर्श की संप्राप्ति भी वहां पर रही है। तो हम्म। अभी उनको लास्ट टाइम 4-5 साल से ईडी की दिक्कत ज्यादा है सर। हम्म। और उनका जो हेतु मेन अभी ट्रैवलिंग का डेली है। हम्म। 10 साल से, क्योंकि वो हम्म। जॉब करते हैं और डेली ट्रैवलिंग होती है। हम्म। 80 किलोमीटर हम्म। डेली की ट्रैवलिंग इतनी रहती ठीक है। है। हम्म। सर अब कैसे हम्म। विचार करें और कैसे किस चीज पे डालें? देखो, जनरली क्या हो जाता है कि एडी की अगर तकलीफ हो तो आजकल क्या हो जाता है, उतना ही सीमित विचार किया जाता है। और अश्वगंधा दो, शिलाजीत दो, वसंत कुसुमाकर दो, ये दो वो दो, ऐसे किया जाता है विचार। ठीक है। ओके तो सर। हमारे इसमें जो है ध्वजभंग जो है, वो सब जो चीज़ है वो शुक्रक्षय में ही आएगी। ये पहले बात ध्यान ओके सर। रखो। ईडी का विचार दो तरह से किया जाता है, एक शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जो सर है वो लिंग जो है वो मांस धातु, इस प्रकार से अगर ये किया जाए तो मांस धातु का वर्धन करने के लिए दवाइयाँ जो है वो देने की, वहाँ लगाने के लिए तेल जो है ग्रहण करने वाला तेल, माश अश्वगंधादि तेल, इस प्रकार का तेल, या फिर बला तेल, इस प्रकार का तेल जो है उसको नित्य वहाँ पे अभ्यंग करने के लिए ध्यान बोलना रखिए। है। हाँ, नित्य। ओके। दूसरी गोष्ट, हाँ, ये तो शारीरिक स्तर पे हुआ। शारीरिक स्तर पे जो दवाइयाँ हैं वो आपको मालूम ही है क्या है। पर ये सब दवाइयाँ जो है वो गुरु है। शुक्र वर्धन करने वाली दवाइयाँ जो अवले हो कुछ भी हो, तो पहले जो है ओके। उसका अग्नि ठीक करना है। अग्नि ठीक हो गया ओके। तो उत्तरोत्तर सभी धातु पुष्ट होंगी तो शुक्र धातु अच्छा होगा। सिर्फ शुक्र धातु का विचार अगर कर दिया जाए तो काम नहीं बनता। तो अग्नि अच्छा करो। भोजन के पहले कोई भी दीपनीय ऐसा द्रव्य दे दो। और फिर जो कुछ दवाइयाँ देने वाले हो आप, वो क्या है, खाना खाने के ओके। बाद या फिर व्यानोदान देना है। एक ऐसा विचार है कि शुक्र जो है वो सर्व शरीरगत है। तो दवाइयाँ जो है अगर खाने में मिलाकर दे दी जाए तो बहुत इफेक्टिव हो जाती है। जैसे अगर वो राइस खा रहा है तो राइस में ही अश्वगंधा चूर्ण डालकर उस पे वो वरण डालकर जो अगर राइस खा लिया तो उस उसका इफेक्ट जो है, सबुक्त का इफेक्ट जो है, वो बहुत अच्छा होता है और सार्वधायिक शुक्र धातु पर इफेक्ट होकर लिंग वृद्धि और शुक्र वृद्धि ये दोनों हो जाते हैं। तो ये एक विचार करना चाहिए, दीपन करना चाहिए, पाचन करना चाहिए, दीपन पाचन अच्छा होना चाहिए और बाद में ये दवाई देनी चाहिए। मानसिक स्तर पर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर संकल्प नहीं है तो संकल्प ही नहीं है तो वृक्ष भाव निर्माण नहीं होता। हम्म। तो पहले से ही कई चीजें रहती है जो संकल्प उनका ये कर देती है। तो वो ओके। देखना, उनको बोलना। हाँ। तो इस प्रकार का अगर भय है कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और मैं कर नहीं पाऊंगा, ये भय बार बार रहेगा तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और बढ़ने वाला है। ठीक है। हाँ सर, तो मेन मन से उनकी संप्राप्ति में ये भी चीज मिल रही है कि मानसिक स्तर पर ज्यादा है। हाँ। वैसे तो मुझे नहीं लगता था, हाँ। लेकिन मानसिक स्तर और भय ज्यादा है कि मैं हाँ। जब जाता हूँ तो मिसेज के पास तो उन्हें ये दिक्कत ज्यादा फील होती हाँ। है। हाँ। अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए जो है कि शादी के बाद कहीं दूसरी जगह जाना और ये कर किया जाता है, उसके पीछे यही विचार है कि आपके जो पूरा जो कुछ घर में विचार है, जो कुछ समस्याएं हैं, जो कुछ चिंता है, जो कुछ जो भी कुछ है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, उससे इंसान जब दूर जाता है तो ऑटोमेटिक जो है वो चिंताएं जाती है और वो सिर्फ क्या करता है, संकल्प का विचार करता है। ठीक है। और संकल्प का विचार करने के बाद वृषभ भाव बढ़ जाता है और वो जो चीज़ होनी चाहिए वो मैथुन शक्ति मिल जाती है और ईडी जो है वो ये हो जाता है। तो ओके। उनको आहार बदल, विहार बदल, प्रदेश बदल, ऐसे भी चीज़ें हैं कई। पहले के ज़माने में वैद्य तमक श्वास के पेशेंट को या फिर ऐसे मानसिक पेशेंट को प्रदेश बदल बोलते कि वो घर छोड़ दो, दूसरे के घर जाओ या फिर किसी रिलेटिव के पास जाओ। तो समस्या जो है वो क्या हो जाती है, वो वही पहले के विचार और जो कुछ है प्रॉब्लम्स, उससे जो मन है वो ये हो जाता है और बाद में मन का, आत्मा का, इंद्रिय का और अर्थों का जो सन्निकर्ष है वो बन जाता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दूर हो जाता है। हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ ये मानसिक ही होता है।
हाँ, कोई भी इंद्रिय काम करने के लिए मन का उसका सन्निकर्ष इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम गाड़ी से जाते समय भी कितने लोगों को देखते हैं, फिर बाद में इंसान बोलता है अरे आपने मुझे देख कर भी देखा नहीं। तो हाँ, हमने देखा देखा रहता है है फिर भी देखा है। हमने नहीं देखा, कैसे होता है? क्योंकि मन का सन्निकर्ष नहीं हुआ रहता है, आंखों ने देखा रहता है। ठीक है ना? हाँ सर, तो उस पेशेंट में ऐसा ही ज़्यादा मिल रहा है कि मन का ही हाँ, ज़्यादा विचार हो रहा है उसपे। हाँ, तो आजकल जो है वो इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइलिज्म बहुत बढ़ गया है। इसका मुख्य रीजन खान-पान तो है ही, पर ये भी है, ठीक है? क्योंकि मन पहले से ही इतने वो विचारों में, चिंतम विचारम ऊह्यम ध्येयम, इतने में वो ये गया है मन, तो वो बाकी की चीज़ें कैसे विचार करेगा, है ना? तो वो जो चिंता यस सर। है, बाकी के घर के प्रॉब्लम्स है, उससे दूर होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, तो संकल्प करेगा मन, तो एक इंद्रिय से सन्निकर्ष होगा और ये जो चीज़ें हैं वो दूर हो जाएगी, ठीक है? मोस्ट ऑफ द ठीक टाइम सर। दवाई देने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हाँ, देखो आपके पास पेशेंट आने के बाद आपने ये सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, ठीक। हाँ। तो ये हाँ जो सर, मैंने भाव भी है। बाद में ये विचार किया कि हाँ, मन में ज़्यादा दिक्कत थी और हाँ, जैसे अभी गुरु आहार का हम सेवन करते हैं, तो हाँ, उसे उदर गौरव, ये हाँ, आमाशयगत दिक्कत स्टार्ट हो जाती। थोड़ी-सी गुरु आहार का सेवन करें, तो इसलिए हाँ, मैंने गुरु मेडिसिन भी जैसे अश्वगंधा, हुँ, शतावरी वगैरह देना बंद कर दिया क्योंकि उससे भी हुँ, उसको उदर गौरव होता था। तो मैंने हाँ, सोचा नहीं है, हुँ। उसकी अग्नि भी बहुत डिस्टर्ब है। तो पहले अग्नि अच्छा करो। देखो अग्नि अगर अच्छा कर दिया ना आपने, तो आपका जो यस दाल सर। भात चपाती जो कुछ है ना, सिंपल जो खाने वाली चीजें जो हम खाते हैं रोज की, उससे भी हाँ अच्छे जी। धातु तैयार होते हैं और शुक्र धातु भी अच्छा बनता है। हाँ, हर टाइम अश्वगंधा ही देने की जरूरत नहीं रहती, शतावरी देने की जरूरत नहीं। उसके आहार में घृत का सेवन रहेगा, उसके आहार में मधुर रस का सेवन रहेगा, तो शुक्र धातु ऐसे भी बनेगा। हम क्या करते हैं, वो तो ठीक बन करते हैं और उसके बाद अश्वगंधा अवले भी लो, ये भी लो, तो क्या हो जाए, गुरु कल्पना है उनका और अजीर्ण हो जाता है। अजीर्ण होने के बाद स्रोतस्सों में दृष्टि आ जाती है, शुद्ध सा ये हो जाते, अब लिप्त हो जाते हैं। फिर धातु लिप्त हो पोषण जाते और हैं। बंद हो जाता है, धातु पोषण और बंद होने के बाद और शुक्र अक्षर दिखने लगता है, ठीक है? तो यस सर। जल्दबाजी नहीं करनी, पहले भूख बढ़ानी, ठीक है? खाने से पहले ये देना, दवाई देना, फिर पाचन भी देना, तो हजम अच्छा होने लगेगा खाना। हजम हो जा ग्रहणी अच्छी होगी, खाना हजम होने लगेगा, तो ऐसे भी धातु परिपोषण अच्छा हो जाता है। हाँ, ये दवाई जो है वो साइड बाय साइड दे सकते हैं, पर ये पहले मुख्य होना चाहिए। हाँ, और जिनकी ठीक है हस्तमैथुन सर। की हिस्ट्री है या फिर उस मांस का जो है उन्होंने बहुत बार पीड़न किया है, हाँ, उदीरण किया है, ऐसे है उनमें तो अभ्यंग के लिए वो तेल जो है वो देना ही देना है, हाँ, ताकि वहां का मांस धातु है वो अच्छा हो, ठीक है? अच्छा हो। कोई भी ब्रोण तेल, बला तेल दिया तो भी कंपनी का मत दो, खुद का बनाया हुआ बला तेल दे दो, नहीं तो खुद का बनाया जो कुछ है खुद के बनाए हुए तेल दे दो। कभी कभार कंपनी के देते हैं और वो नहीं रहता उस प्रकार का तेल। वो रिज़ल्ट नहीं मिलता सर, हाँ, हाँ, कंपनी का। तो खुद का बनाया हुआ और सिंपल रहता है, 1 लीटर तेल बनाने के लिए कितना ये लगता है, हाँ, हो जाता है। तो ऐसे तेल बना कर रखो और वो तेल उनको दे दो। और ये यस दो सर। चीजें दोनों पर काम करने की, हर टाइम ईडी का पेशेंट आया तो ये नहीं करना कि दे दिया अश्वगंधा कवच भी दे दिया, ये दे दिया, वसंत कुसुमा कर दिया और फिर बाद में वो बोलता है नहीं इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये अश्वगंधा वसंत कुसुमाकर गया कहाँ, 1 महीने से ले रहा है और गया कहाँ, है ना? तो दवाई से नहीं हाँ, ठीक होने वाली कंडीशंस, ओके? तो ये संकल्प यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आजकल के इसमें तो मन का रोल बहुत ही बड़ा है। चाहे वो मन ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या चाहे बाकी की चीजें भी हो, हाँ, कोई भी घुटनों की बीमारी और इसमें, हाँ, मन का रोल बहुत है, हाँ, तो उस पर मन कभी का भी रोल ध्यान देना, हाँ, ठीक है? ऐसे ठीक सर। घुटने दर्द नहीं होते, पर वैष्णो देवी जाकर आकर वहां घुटने नहीं दर्द होते, पर क्लिनिक में आने के बाद दर्द होते हैं। ऐसे कितने पेशेंट हम देखते हैं, है ना? सर बहुत आते हैं, ऐसे भी पेशेंट बहुत होते बहुत हैं। आते हैं, सही तो इसका मतलब यह है कि वो ऐसा नहीं है जैसे दिख रहा है। पेशेंट जैसे सिम्टम बताएगा उतना हमें नहीं ये करना है, सिर्फ पेशेंट को देखना नहीं है, निरीक्षण करना है। हाँ, तो निरीक्षण। हर टाइम वो बोलेगा और वही हम मान लेंगे, ऐसे नहीं होगा। इन बिटवीन द लाइन हमें बार बार सोचना पड़ता है, हाँ, कि सच में है क्या दर्द। हम्म ऐसा है। यस सर। हम्म थैंक यू सर। ओके। रावण संहिता जो है उसमें लिंग पर लगाने के लिए लेप दिए हैं, ठीक है? हाँ, तो वो भी आप कर सकते हो, नागवल्ली पत्र में ये करके लिप्त करके वो लगा कर लेप दी है। पर वो सब उतनी लाक्षणिक हो गया, लाक्षणिक चीजें है। हम वैद्यत्व है तो हमारा काम जो है वो सभी हेतु क्या है, मन की इन्वॉल्वमेंट कितनी है ये देखना। हम्म यस सर। यस सर। हम्म। सर और एक और माधव क्वेश्चन निदान में पूछूं? तो चैप्टर ही है पूरा। बोलो। सर एक और पेशेंट है, उनका भी यही दिक्कत है, उन्हें मतलब अग्नि मंद रहती है और बचपन से उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है। हम्म अभी उनके जो हेतु सेवन ज़्यादा हो रहा है, पहले खाने-पीने में तो गुरु आहार का सेवन हो रहा था और हम्म बाकी दिनचर्या में
उनकी भी डेली ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर की रहती है। हम्म, और मैंने उनको पंचकर्मा में जैसे स्थापन बस्ती भी की और हम्म, अनुवासन बस्ती भी की। अनुवासन बस्ती उनको धारण होती है 6 से 7 घंटे तक। हम्म, और जो स्थापन बस्ती तीक्षित की थी, सर वो उनको 1 घंटा तक धारण हुई थी। हम्म, पर फिर भी उनको बाद में रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि उनका हेतु सेवन में ट्रैवलिंग तो चालू ही रहती है। वो कह रहे वही वो तो ना। मेरा प्रोफ़ेशन है, मैं बंद नहीं कर सकता। लेकिन जब हम्म, कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाती है, तो उनका शरीर हल्का हो जाता है। अभी उनका हम्म, जो चीफ़ कंप्लेंट यही रहती है कि कॉन्स्टिपेशन है और हल्का-सा भी कुछ चीज़ का सेवन करते हैं, तो गुरु आहार का या किसी भी चीज़ का, तो उधर गौरव वगैरह हैवीनेस पेट में हो जाती है बस, यही हम्म, चीफ़ कंप्लेंट रहती है उनकी। हम्म। तो ये हेतु चालू तो रहते हैं ये ना, बहुत से कभी कभार बीमारियां छोटी रहती है, पर हेतु नित्य सेवन रहता है, इसलिए वो याप की तरह हो जाती है ना। और अपन क्षेत्र में जो एग्ज़ैक्टली। जो बीमारियां रहती हैं अधुना भी, चाहे वो हुँ, इनफर्टिलिटी हो, पीसीओडी हो, इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन हो, ये हो, ब्लैडर की समस्या ये हो, तो इनके लिए बस्ती ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। हाँ, तो पहले बस्ती करवाना ही, हाँ ठीक है, तो उससे ज्यादा यस, ये हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। हुँ, ऐसा है। राइट सर। हम्म। हम जो है यस। ऐसे जिनका ट्रैवलिंग है, नित्य ट्रैवलिंग है और हुँ, गैस पकड़ता है, पेट नहीं ढंग से साफ हुँ, होता, या फिर हाँ नित्य जी। ट्रैवलिंग है और अर्श की बीमारी है। अब क्या हो जाता है, जब तक दवाई है तब तक ठीक लगता है, तो हम उनको नित्य लेने के लिए एक सुरण और हरितकी, हाँ, ऐसा चूर्ण जो है वो नित्य बोलते हैं कि एक टाइम खाना खाने से पहले लेना। अब ये उसका कुछ ओके। तकलीफ नहीं है, क्योंकि बार बार ट्रैवलिंग होने वाला है, वात वृद्धि होने वाली है, अर्श की संप्राप्ति होने ही वाली है। तो एक व्याधि प्रतिनिक जो औषध है, हाँ, सुरण प्लस हरितकी, ये नित्य अगर लिया सर तो वो व्याधि की संप्राप्ति बढ़ती नहीं, आगे जाती नहीं। तो ऐसा करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि वो वाहन प्रवाह तो बंद नहीं कर सकेगा, है ना। नहीं ऐसा कर है। सकेगा सर, यही तो हम्म, दिक्कत है। बस इसके लिए मैंने उनको अभी सिर्फ़ बस्ती के लिए सजेस्ट किया और हम्म, गंधर्व हृतकी के लिए बोला है कि ये हम्म, गंधर्व हृतकी का चूर्ण आप डेली हाँ, लोगे बस। हाँ, बस तो क्या वो और खाने-पीने में याप उनको पे बोला कि जैसा गुरु होता है आहार फिर। का सेवन कम करें आप। हाँ, आहार में वो उनका ये करना और बाकी की चीजें करना। ओके सर। हाँ, पूछो, किसी को और पूछना है? डायरेक्ट पूछो। हाँ, नमस्ते विद्या। सर. हाँ, बोलो। अ, हां सर. सर माझ्याकडे एक पेशंट आहेत. माझे बाबाच आहेत सर ते. हम्म, 70 एज आहे त्यांचं आता. हम्म, आणि त्यांचं कायम नाक गळतं. म्हणजे हम्म, पाण्यासारखा तनुस्राव असतो आणि अखंड असतो. दुसरे काहीच सिम्प्टम नाही. हम्म, म्हणजे ज्वरासारखं ज्वरप्रतीती नाही होत. काही असं अंगदुखी असं काहीच नाही. फक्त हम्म, नाक गळत राहतं हम्म, दिवस-रात्र 24 तास. हम्म, हम्म, ते 2 कार्डिएक पेशंट आहेत सर. ॲस्पिरिनवर आहेत बऱ्याच वर्षांपासून हम्म, आणि आता डायबिटीज डिटेक्ट झाला होता बर, ॲक्सिडेंटली म्हणजे बर, रेग्युलर ब्लड चेकिंगच्या वेळी. हाँ, बाकी हेल्दी आहेत सर ते हम्म, आणि वेट वगैरे पण काही जास्त नाहीयेत. लीन असेच आहेत. देखो। हाँ, ठीक है। वातपित्त हां. हम्म। हाँ, इनके पिताजी ही पेशेंट है और इनको प्रतिशाय है, नासास्त्राव बार बार आता है, और बाकी कुछ कंप्लेंट नहीं है उनको, है ना। और एस्पिरिन चालू है, और क्या चालू है? मेटफॉर्मिन आणि ग्लिमिप्राइड सुरू आहे सर त्यांना. ठीक है। बाकी देखो, नासा स्त्राव जो है, एक तो कफवर्धन से होगा, ठीक है, नहीं तो वायु की वायु आशय अपकर्ष गति से कफ को ऊपर की ओर लेकर जाएगा, उससे होगा स्त्राव। हाँ, और नहीं तो क्या होगा, मांस दृष्टि से होगा। हम्म, ठीक है, बराबर, मांस का मल है ना स्त्राव, ठीक है ना। तो इनमें हो से सर. कोई तो एक संप्राप्ति होती है। तो वो अति अंबुपान करते हैं क्या, वो देखो, कर रहे होंगे तो बंद कर दो। हाँ, जागरण होता है क्या, वो देखो, हो रहा है तो बंद कर दो। हाँ, उनमें शोक कुछ है क्या, कुछ ये रहता है, कुछ फैमिली में शोक रहता है पर वो रोते नहीं, अश्रुवेग का धारण विरण ऐसा कुछ है क्या, तो वो देखो। हाँ, पानी कौन सा पीते हैं और कम पीते हैं क्या, ये देखो, ज्यादा पानी पीना ये भी प्रतिशय का कारण है। हाँ, तो वो देखो, पानी में बदलाव होना, मीन्स गाँव का पानी पीना, कभी कभार बोर का पीना, कभी कभार इस कुएं का पीना, ये पानी के बदलाव भी प्रतिशाय का कारण बोला है। तो ये भी हेतु होता है। बहुत बोलने वाले रहते हैं, ओल्ड एज है पर बातें बहुत करने वाले लोग रहते हैं कि बड़बड़ 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 करते हैं, तो वो ऐसे बोलना, हाँ, अति प्रलाप जो है, अति बोलना जो है, वो भी प्रतिशय का कारण होता है। तो वो देखो।
सोते समय पिल तकिया बहुत ले रहा, तकिया ज़्यादा ले रहे या फिर कम ले रहे, ऐसा कुछ भी ले रहे होंगे तो वो भी एक प्रतिशय का कारण होता है, तो वो देखो। हाँ, तो ऐसे चीज़ें देखो। हाँ, ज़्यादा उम्र में लोग, कई लोग व्यवसाय भी ज़्यादा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो उस समय नहीं करना रहता है, तो वो कारण भी प्रतिशय का होता है उस उम्र में, तो वो देखो। सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते हैं और वो जो क्या बोलते हैं वो ठंडा अवश्य जिसको बोलते हैं संस्कृत में, हाँ, तो वो कोहरा, हाँ, तो कोहरे में जाते हैं चलना, तो वो भी एक प्रतिशय का कारण होता है, तो ऐसा हो रहा है तो वो देखो। ऐसे सभी कारणों को टच कर दो, और कब की संप्राप्ति, आशय अपकर्ष की संप्राप्ति और मांस दृष्टि की संप्राप्ति, इनमें से कोई संप्राप्ति होती है कि ये देखो, उनमें से कोई तो संप्राप्ति होती होगी, कारण है, कार्य होता है। और वो बंद कर दो। पानी जितना कम से कम पिए उतना अच्छा है, उनको बोलो। हाँ, प्रतिशय वालों को, अक्षय रोग वालों को, कंठ रोग वालों को, उदर वालों को, शोथ वालों ने पानी पीना ही नहीं है। क्या करना है? पानी पीना ही नहीं है, और जब प्यास लगे तो भी कम पानी पीना है, ऐसा बोला है शास्त्रकारों ने। ठीक है ना? हाँ, तो ये हो सर। पानी, हाँ, तो ये पानी कम पीना चाहिए उन्होंने, और जब प्यास लगे तब भी कम कम पीना चाहिए। तो इनमें से कुछ देखो और वो बंद कर दो। ठीक है? ओके सर। मैक्सिमम मैंने हो प्रतिशय का ये कवर कर दिया। इसमें से कुछ तो होगा, हाँ, ऐसे नहीं होगा कुछ। हाँ, चलो आगे। पूछो, किसी को क्या पूछना है? हेलो। बोलो। हाँ सर, 32 ईयर मेल पेशेंट है। हाँ, व्यवसाय, 32 मेल। हाँ उनका व्यवसाय, हाँ 32 ईयर मेल का ओके टीचिंग प्रोफेशन में है, वो ओके टीचर है। अभी 4 सालों से उनको राइट इलियाक फोसा में, जहाँ अपेंडिक्स का साइट है, वहाँ पे पेन हो रहा है और खींचे हम्म, जैसा पेन होता है। हम्म, और वही पैरों में, राइट साइड में, दोनों में बीच के जो मध्य बोट है वहाँ पे पेन हो रहा है उनको, वहाँ पे भी खिंचाव जैसा। ये अंगुली पर। ऐसा हाँ अंगुली पर हम्म, 4 सालों से ऐसा पेन हो रहा है, कभी कम ज्यादा होते ही रहता है। हम्म, उनका जो हेतु सेवन सर निकला है, वो गढ़चिरौली यानी कि रिमोट एरिया में रहते हैं, तो उनको ओके पानी ओके की सोई नहीं रहती है, तो ओके। बोरवेल और इसका पानी वो यूजुअली पीते हैं। और किसका? उनको ऑप्शन नहीं है सर, बोरवेल का पानी पीते हैं या ओके। फिर वीर का पानी पीते हम्म हैं। हाँ, इसलिए हम्म। और वो अनमैरिड है सर, कोड। और अभी उनका परमानेंट हुआ है, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थे, तो अभी हाँ अभी वो हाँ। स्टेबल हुए हैं। ओके। हाँ, और थोड़े अल्पसत्व है, यानी शादी ना होने के कारण, और वो वगैरह स्ट्रेस फैक्टर तो था ही उनमें। हाँ 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 हाँ। और पचन का रहता ही उसमें संबंध, यानी कि ट्रैवलिंग वगैरह हो गई हम्म ज्यादा वगैरह, हम्म। तो 15 दिन में वो घर पर आते हैं इधर साइड में, हाँ। वर्धा वगैरह साइड में, हम्म तो तभी उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। हम्म। बाकी बाकी उनको उन्होंने सर सोनोग्राफी और ये सब किया है क्या? हाँ सर, सोनोग्राफी में उनका अपेंडिसाइटिस निकला है उसमें, ओके और मेसेंट्रिक एडेनोपैथी, ऐसी गांठें वगैरह है। ओके। और सर जैसा राइट इलियाक फोसा में पेन है, वैसे ही हम्म, लेफ्ट इलियाक फोसा में भी उनको पेन है, लेकिन वो हम्म, पिन पॉइंट, ऐसे चुभे जैसा ओके पिन है, ओके ऐसा बोलते ओके। हैं। और शादी हुई नहीं उसकी उसकी ये है, उनका टेंशन है। जी सर, और हम्म वात प्रकृति के ही है, वात प्रधान हम्म, प्रकृति के ही है। ओके। बोलने में भी, हाँ हम्म, ऐसे है सर, टीचिंग प्रोफेशन। हाँ ठीक ठीक। हाँ, तो क्या है कि रुग्ण टीचिंग प्रोफेशन में है, तो अतिभाषण ये कारण रहता ही है ना? और अतिभाषण से क्या हो जाता है? उदान उदान का प्रकोप हो जाता है। उदान का प्रकोप होने के बाद क्या हो जाता है कि कांति हानि होती है, बल हानि होती है, ऊर्जा हानि होती है, जो उदान के कार्य है उसकी हानि हो जाती है। हाँ, तो ये एक कारण है। उसकी प्रकृति भी ये है। शादी नहीं हुई, मानसिक ताण है ना? ये भी जो है फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके सभी। देखो, उस उम्र में वो चीज़ें होनी चाहिए। शास्त्रकारों ने बोला है कि 16 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, ये उम्र शादी की है, तो उसमें वो शादी होनी चाहिए, क्योंकि धातु उस उम्र में पूरे जो है वो पूर्ण संपूर्ण जो रहते हैं बलवान रहते हैं, और सभी धातुओं का जैसे काम रहता है वैसे शुक्र धातु का भी काम रहता है, तो वो उस समय होना चाहिए। अगर वो उस समय नहीं हुआ तो बहुत सी मानसिक बीमारियां और बाकी की बहुत सी समस्याएं होती है। ठीक है? हाँ, जो हिडन फैक्टर है, हाँ, ये ऐसे पेशेंट में, जैसे वो मानसिक ताण भी और हस्तमैथुन, ये जो बाकी की चीज़ें हैं, ये भी फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं एब्डोमिनल पेन के लिए। ठीक है? तो उनमें क्या करना
एक तो वो बस्ती ले सकते हैं तो लेना, उनको देना, नहीं तो रोज उनको जो है अभ्यंग करने बोलना, हाँ, कि उनमें इनमें वात प्रकोप ज्यादा रहता है, और अपान से प्रकोपित और उदान से प्रकोपित, ऐसे दोनों वात प्रकोप है। तो ये रुग्ण जो है उसमें गैसेस भी पकड़ेंगे, डाइजेशन का भी प्रॉब्लम आएगा, बार बार बोलेगा कि हजम नहीं होता, ऐसे भी होगा, हाँ, उदान की भी समस्याएं दिखेंगी, हाँ, ये सब कुछ उनमें कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो उनमें जो है नित्य घृतपान, हाँ, इसमें महाकल्याण घृत दे दो, ब्राह्मी घृत दे दो, इनका घृतपान देना ही देना है, हाँ, रोज उनको बोलना कि लेना ही लेना है उनमें, हाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वात जो है वो आहार से जो है कम होते जाएगा। नित्य अभ्यंग करना है, बस्ती करना है, इनको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाँ, इन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, आहार बदलने की ज़रूरत है। अति भाषण से क्या हो जाता है कि मन्याशूल में भी उस प्रकार की संप्राप्ति आती है अति भाषण से, है ना, घाटा संपिद्यते ऐसे बोला है, तो उस प्रकार से मन्याशूल भी आता है, भ्रम भी लक्षण दिखते हैं, ऐसे बहुत सी चीजें दिखती है अति भाषण की इसमें। तो वो उनको जरा कम करने बोलो। कई टीचर जो है बहुत बड़े बड़े आवाज में बोलते हैं, हमारे पास भी ऐसे टीचर आते हैं और उनमें मन्यास्तंभ और भ्रम जैसी लक्षणें दिखती है। तो हमने उनको बोला है कि जब कुछ टीचिंग सिखाना हो तो इतना ही आवाज ये करो कि जो बच्चों को सुनाई दे बस, हाँ, दूसरे क्लास में आवाज आपका चले जाए, इतना आवाज बड़ा नहीं करना, उससे बहुत शरीर को हानि पहुंचती है, ये उनको समझाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो आपने जो बोला है उसको, उस पेशेंट को कुछ बड़ी समस्या नहीं, उसको ब्रूहण करना है, घृत का पान करना है, ब्राह्मी घृत देना है, कल्याण का घृत दे दो, सारस्वतारिष्ट दे दो, नींद उसकी अच्छी आनी चाहिए, वो करो। पेट पर रोज और पूरे शरीर पर रोज अभ्यंग होना चाहिए। चंदन बला लाक्षादी तेल, बला तेल, क्षीर सिद्ध कोई भी तेल, नारायणी तेल, हाँ, इनका रोज अभ्यंग करने बोलो इन पेशेंट को। और इनको क्या है, आश्वासन चिकित्सा, बार बार काउंसलिंग करना, ये सब चीजें करनी चाहिए, हाँ। जो पेशेंट दूसरे प्रदेश में जाते हैं और पानी में बदलाव बार बार आते हैं, अच्छा पानी नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, उनके लिए ये है कि पानी जो है नित्य सेवन जो आप करते हो वो शुद्ध होना चाहिए। एक तो क्वथित जल का पान करो, नहीं तो सुश्रुताचार्य ने क्या बताया है कि पानी अगर गंदा हो तो ऐसी कितनी चीजें बोली, 6-7 चीजें बोली है कि एटलीस्ट वो चीजें जो अगर पानी में रख दिया जाए तो पानी शुद्ध होता है। उसमें पुष्कराज मणि है, मोती है, अपनी स्फटिक है ना, कमलकंद है, शैवालकंद, ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें सुश्रुताचार्य ने बोली है, हाँ। तो इनमें से कोई मणि, ये अपना मोती है, नहीं तो स्फटिक है, इनका प्रयोग करना ही। जब जब ट्रैवलिंग में जाते हो, बार बार पानी चेंज होता है, रिमोट प्लेस में जाते हो, पानी खराब रहता है, तो ये चीजें, इसमें से स्फटिका तो आपको मिल जाती है, तुरटी, है ना, तो तुरटी का प्रयोग करना ही करना है, इससे जल शुद्ध होता है, ऐसे शुश्राचार्य बोलते हैं, ठीक है। तो उनका वो प्रयोग उनको करने बोलो, और बाकी जो बोला है उस प्रकार से चिकित्सा करो, ठीक है। जी सर, हम्म धन्यवाद। बड़े बड़े कल्पम इनको मत यूज करो, उनको बार बार आश्वासन करो, ठीक है, हाँ। उनको वो डरे रहते हैं कि मेरा हजम नहीं खाना होता, पेट में और कुछ तो गड़बड़ी है, ये सब कुछ है, ये तो घृतपान नित्य होना चाहिए, हाँ। अल्प मात्रा में रोज घृतपान होना चाहिए, उससे अग्नि अच्छा बढ़ता है, हाँ। स्निग्धम अश्नियात, स्निग्ध आहार चाहिए, तो स्निग्धम अश्नियात किया तो आहार भी बढ़ता है और शरीर को बल भी अच्छे मिलने लगता है। शुक्र धातु बढ़ता है, शुक्र धातु घृत से अगर शुक्र धातु बढ़ गया तो उस वो ऐसे बढ़ता है जैसे अश्वगंधा से बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, मैथुन की शक्ति भी आ जाएगी और उस प्रकार से ये भी आएगा, हाँ, प्रवृत्ति भी आती है, हाँ, संकल्प की वृत्ति आती है मन में। पर घृत से जैसे बढ़ गया तो संकल्प वृत्ति बिना आते शुक्र धातु बढ़ता है, शरीर को ब्रूहण होता है, मांस धातु बढ़ता है, बाकी के धातुओं को ब्रूहण होता है, नींद अच्छी लगती है, गलत चीजें आदतें हैं वो छूट जाती है। घृत जो है वो सात्विक है, घृत जो है वो धी धृति धारण करने वाला है, बढ़ाने वाला है, तो घृत सेवन करना चाहिए, गाय का घृत, नहीं तो कल्याण का घृत, ब्राह्मी घृत, और उसका रिजल्ट झट से 1 महीने में मिल जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को वो चालू करो, इससे क्या होगा, पाकावस्था रुक जाएगी, एपेंडिसाइटिस फूल गया है वो भी कम हो जाएगा, वायु का अनुलोमन होगा तो एडिनोपैथी की जो ग्रंथि की संप्राप्ति है वो भी बंद हो जाएगी, पेट साफ होने लगेगा और सब कुछ ठीक होने लगेगा। बड़ी दवाइयों की जरूरत नहीं है इस पेशेंट को, ठीक है। सर मुझे और एक ऐड करना था कि उसका बार बार यही मन का ही संबंध था कि मेरा जो ऑपरेशन तो नहीं होगा ना, ऑपरेशन टल अरे वो जाएगा, डरे रहते हैं यही पेशेंट, होता शुक्र रहता क्षय जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा। भय भय बहुत आता है, हाँ, विभेति रहती है, ठीक है ना, अंदर हाँ सर, अगर, शुक्र शय के हाँ, लक्षण दिख ही रहते हैं, वो कॉन्फिडेंट बात भी नहीं कर रहा था, नहीं इधर उधर करता है वो, देखना वगैरह वो सब शुक्र शुक्र क्षय के पेशेंट एक झटके में पता चल जाते हैं, ठीक है ना, हाँ। तो चंचल रहते हैं,
बताना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं, और अंदर मन में क्या रहता है और बोलना क्या चाहते हैं, उसमें अलग ये रहता है। ठीक है ना। अगर आप पहले बोल दिया आपको पेट में दर्द है तो दूसरी बार कुछ अलग ही बोल देंगे, इस प्रकार का रहता है। ठीक है। तो ये चंचलता रहती है। शुक्र ये शरीर का स्थिर धातु है, हाँ, जो स्थिरता प्रदान करता है, जो गुरु है, जो पिच्छिल है, जो कुछ कफ के गुण है वो उसमें है। अगर वो धातु कम हो गया तो जो है डायरेक्ट उसका परिणाम मन पे आ जाता है। हाँ, और चंचलता बढ़ती है। हाँ, एकाग्रता कम हो जाती है, ये सब कुछ दिखने लगता है। तो ऐसे इनमें विविध दुर्लभ अभिक्षणम जो है ना वो है ही ना। तो ऐसे पेशेंट में क्या करना, शुक्रवर्धन देना। विदारी दे सकते तो विदारी दे दो, शतावरी दे दो, इस प्रकार के कल्प देना। हम्म। ठीक है। हम्म। सर अगर ऐसा ही पेशेंट कफ प्रकृति का हो तो शोधन करना, शोधन करना। ठीक है, उसको पाचन देना। हाँ, स्थूलता है और शुक्रक्ष है, तो इसमें शुक्र वृद्धि करके फायदा ही नहीं है। आपने विदारी अश्वगंधा देकर फायदा नहीं, इतनी स्थूलता है ना। इनमें शोधन होना चाहिए। मेद धातु दुष्टि रहती है, मेद धातु तो इसे, पाचन मतलब मूत्र हाँ वगैरह जैसे हाँ, गजल संतर्पणजन्य प्रमेय जो है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। रसपाजक दे दो, दारवी दे दो, देवदार दे दो, वॉटेवर दे दो, शोधन होना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए क्योंकि उनमें शैथिल्य रहता है। शैथिल्य दूर करने के लिए व्यायाम रहना चाहिए, लोह कल्प रहने चाहिए, शिलाजित रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। हाँ आमलकी जैसा चूर्ण है जो अपतर्पण करके भी धातुओं को ग्रहण करता है। तो ऐसे इस प्रकार के चूर्णों से वजन कम करना चाहिए। तो ऐसे करनी चाहिए ट्रीटमेंट उनको। ऐसे यूज हाँ, करनी उनको चाहिए। जो है ब्रूहण बिहण नहीं करना, भैंस का दूध पियो, ऐसे वैसे कुछ करना नहीं। हाँ और सर मतलब स्टूल पेशेंट है लेकिन वात बड़ा है या कुछ चिंता है तो हम्म। ऐसे इसमें हम अपतर्पण करे बोल रहे हैं, लेकिन अगर सर वात बड़ा है और पेशेंट स्टूल भी है तो हाँ, थोड़ी ऐसे वात नहीं कर, शांत देखो पेशेंट 2 टाइम खाना खा रहा है, हाँ, अच्छा खासा बैठा है, स्थूल है और वात वृद्धि हो रही है, तो वो अवरोधजन्य वात वृद्धि है। ट्रीटमेंट हमें कफ की ही करनी पड़ती है, हमें लेखन ही करना ठीक। पड़ता है। ओके ओके। ठीक है ना। हाँ, हाँ पेशेंट सर। बोल रहा है, पेशेंट पतला है, लंघन करता है, खाना कम खाता है, खाएगा तो करले की सब्जी खाएगा, ये खाएगा वो खाएगा, व्यायाम ज्यादा है, अधोगमन ज्यादा है, ये है तो वात की चिकित्सा है। हम्म। हाँ 2 टाइम खाने वाले इंसान को, 100 किलो के इंसान को, वो बोलेगा अगर मेरा हाथ दर्द है, पैर दर्द है, तो ये थोड़ी वात वृद्धि है, ये अपतर्पण, ये मार्गावरोध जन्य वात वृद्धि है। हमें तो मार्गावरोध दूर सर करना चाहिए। हम्म। ऐसे नित्य रसायन में भी थोड़ा घी भी हम यूज नहीं कर सकते, घृतपान नहीं, मतलब स्थूल गर्मी में। व्यक्ति को नहीं करना है ना घी। ओके ओके। हाँ, देखो घी है, दूध है, इनको भी इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना, बराबर है ना। हाँ हाँ, तो इनमें नहीं करना है। इनमें पहले से जो घी है शरीर में बढ़ा हुआ मेद है, वो क्या है, स्निग्धता ही है ना। हाँ सर। धातु शैथिल्यता है, तो धातु शैथिल्यता है तो ये करना। जब वो उसका वजन अच्छा कम हो जाएगा फिर वातवृद्धि अपने को दिखने लगेगी, और आपको घी भी प्रयोग करना है, और उस घी से वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए, इस प्रकार का अगर कुछ विचार करना है तो कषाय सिद्ध द्रव्यों का घी देना, मीन त्रिफला घृत देना। सिद्ध महापित्त वगैरह हम्म। या पित्त हाँ रसात्मक। हाँ, फिर तिक्त रसात्मक, कषाय रसात्मक घी देना। हाँ, फिर वो त्रिफला घृत आएगा, तिक्त घृत आएगा, वो सब देना। ठीक है ना। ओके। ऐसा है हाँ सर। ट्रीटमेंट की दिशा एक फिक्स करने की। 2 टाइम पेशेंट खाना खा रहा है, अव्यायाम है, अच्छा खासा भरा हुआ है पेशेंट, बराबर है ना। ऐसे संतर्पण जनित पेशेंट को वातवृद्धि होगी ही कैसी, है ना, हो ही नहीं सकती। महावात देकर फायदा हाँ ही नहीं है ना। अवरोध ही बृहत्वात होता है चिंतामणि सर देकर उसमें। फायदा ही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें श्रोतोरोधन करना चाहिए, श्रोतोशोधन करना चाहिए, हमें उद्वर्तन करना रसपाचक चाहिए। दे सकते हैं। हम्म। हाँ, रसपाचक भी दे सकते हैं ना। हाँ, रसपाचक देना चाहिए, व्यायाम उसको नित्य सेवन करना चाहिए, क्योंकि विभक्त घनगात्रत्व और स्थैर्यता जो है वो व्यायाम से ही मिलेगी। तो व्यायाम नित्य करने बोलना चाहिए। इसलिए प्रमेय में क्या बोला है ना, कुआं करो, कुआं खोदो, है ना। छोटा मोटा व्यायाम बोला है क्या, नहीं, कुआं करना बोला है। कुआं खोदना जो छोटी चीज नहीं है, एक खड्डा अगर खोदा जाए तो भी हमें थकान महसूस होती है। तो इतना व्यायाम अपेक्षित बोला है संतर्पणजन्य प्रमेय में, है ना। तो हाँ इस सर। प्रकार से है। व्यायाम ज्यादा होना चाहिए। ऐसे स्थूल लोगों को बोलोगे आप रोज चलते जाओ तो एकदम आराम से वो मॉर्निंग वॉक करते आते, उससे कुछ फायदा नहीं होता। हाँ, पसीना छूटना चाहिए। इतना अपेक्षित है। ठीक है। हाँ सर। सर मुझे इसमें पूछना था कि बस्ती कौन से इसमें इसमें कौन सी उपयोगी अच्छी रहेगी? लेखनीय बस्ती है ना,
लेखन करने वाली बस्ती। आप कफ प्रकृति की हाँ, बात कर रहे हैं आप शायद से। त्रिफला मैं त्रिफला वात प्रकृति त्रिफला का सिद्ध तेल उसकी अनुवासन बस्ती दे सकते हो। और क्वाथ में निरो बस्ती जो है उस क्वाथ में लेखनीय गण डाल सकते हो, दारवी डाल सकते हो, देवदार डाल सकते हो, वचा डाल सकते हो। ऐसे द्रव्य अगर इसमें दे दी निरो में तो ये हो जाता है, वजन कम हो जाता है। नहीं सर, मैं वात प्रकृति वाले के पेशेंट का, आपने कफ प्रकृति वाले के हाँ, पेशेंट का वात बोला है। प्रकृति वाले को यापन बस्ती देनी। मधुतैली की जी यापन बस्ती और ये यापन बस्तियां है ना, वो देनी। जी कोई भी क्षीर दूध की सिद्ध बस्ती देनी। तो इससे भी ब्रोहण हो तिक्तक्षीर जाता है। का काम। हम्म तिक्तक्षीर चल जाएगी पर ब्रोहण करने वाली चाहिए हमें। जी जी यापन बस्ती दो, मधुतैली की यापन बस्ती है। ये बस बस्तियां दो। हाँ। और चिकित्सा जब पेशेंट आता है सामने और जब कुछ वो सब बताकर उसने सब कुछ बताया आपको, हेतु से लेकर जो आपने पूछा, पूरा केस पेपर आपने पूरा भर लिया एक पेज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा एक बार पढ़ना है और चिकित्सा की दिशा निर्धारित करनी है। हाँ, ऐसे मिक्स कल्प और ये सब नहीं करना। क्या करना है, हमें क्या करना है, कौन से धातु पर काम करना है, संतर्पण करना है कि अपदर्पण करना है, ये हमारा चिकित्सा की दिशा जो है वो फिक्स करनी पहली। ठीक है। कईयों की चिकित्सा देखा जाए तो पता ही नहीं चलता इसको करना क्या है, संतर्पण करना है, अपदर्पण करना है, वो क्या करना क्या चाहता है, ये हमारे चिकित्सा से पता चलना चाहिए। चिकित्सा देख किसी ने अगर पढ़ ली हमारी तो रिवर्स उसको पता चलना चाहिए कि पेशेंट कौन सा था, इसके पास किस गुण का था। ठीक है ना, इतनी चिकित्सा जो है हमारी प्रिसाइज करनी चाहिए। और वैसे करने के बाद उसी प्रकार के कल्प का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं करना मैं थोड़ा अपदर्पण भी करता हूँ, थोड़ा संतर्पण भी करता हूँ, थोड़ा इसको ये भी चलता है, थोड़ा वो भी ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करनी नहीं। ठीक है। आपको मालूम है ना पाचन करना ही, बस पाचन ही करना। वो पेशेंट को बोलना 10 दिन के बाद और 15 दिन के बाद जब आपको लागवत महसूस हुए, ये महसूस हुए, वो महसूस हुए, तो आपको आना है। हाँ, तो पाचन ही करना है। फिर पाचन हो गया, फिर नेक्स्ट फिक्स निर्धारित करना दिशा। बाकी कुछ सोचना नहीं, इसको पड़ेगा क्या, आराम क्या होगा ये नहीं सोचना है। हाँ, वो सब पड़ता है बाद में। अगर हमारी वो चिकित्सा का दिशा बराबर हो तो आराम पड़ता ही है। ऐसे। और नमस्कार सर। हाँ बोलो। सर एक 48 ईयर ओल्ड फीमेल है, उनको 6 मंथ पहले सर सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, यूटेरियन फाइब्रॉइड बताया था। वो उसका जो कारण है, उसके पहले जो लक्षण थे वो अति रजस्राव के थे, रक्तस्राव अधिक होता था। तो यूएसजी होने पे फिर पता चला कि उनको फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड का साइज लगभग 27 बाई 25 mm का है। 27 mm है? हाँ mm है क्या cm है? सर मैं बताता हूँ। तो उनको ये फाइब्रॉइड था और तब से फिर वो हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रहा है उनका तब से। उससे मासिक मेंटेन है उनका, और एचबी काफी कम डाउन हो गया था उनका, 6 पॉइंट तक पहुंचा था। जो अब हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने से रजस्राव ठीक होता है, मासिक समय पे आता है, तो उसकी वजह से अब ठीक है, मेंटेन हो चुका है, 12 प्लस हो चुका है। जो है वो फाइब्रॉइड के कारण है, तो फाइब्रॉइड के लिए हम सर कैसे सोच सकते हैं उनके लिए? हो गया। हाँ सर। देखो, फाइब्रॉइड जो अभी समस्या बढ़ रही है उसका मुख्य कारण जो है रजचर्या का पालन ना करना। ठीक है। रजचर्या, जब रज प्रवर्तन होता है तो शरीर जो है व्रणित होता है। ठीक है। गर्भाशय जो है वो मांस का अवयव है और वहां से जो है खून निकलता है। मासी रजास्त्रीणम रसजास्त्रोति त्रयम। तो 3 दिन जो है वो स्त्राव निकलता है, गर्भाशय जो है व्रणित रहता है। तो व्रण के जो नियम है वो पालन करने चाहिए रहते हैं। हाँ,
मीन्स कैसे खान-पान करना, रुक्ष खान-पान करना है, हमें व्रण में क्लेद नहीं उत्पन्न होना चाहिए, उस प्रकार का खान-पान नहीं उत्पन्न खाना है, हाँ? लवण, आम्ल ये सब चीज़ें नहीं खानी है। तो व्रण के जो नियम है वो पालन नहीं किए जाते। अब ये अगर नियम हमने पालन नहीं किए तो होगा क्या? तो ख वैगुण्य निर्माण होगा। कहाँ ख वैगुण्य निर्माण होगा? व्रण जो है गर्भाशय का वो अच्छे तरह से भरेगा नहीं। हाँ, तो 1 महीने में व्रण अच्छा तरह से भरा नहीं, फिर दूसरे महीने में वही होता है, तीसरे महीने में वही होता है, ऐसे सालों साल चलता है। और सालों साल चलने के बाद गर्भाशय में क्या हो जाता है? ख वैगुण्य निर्माण होता है। फिर वेगावरोध हो गया, वातवृत्ति कोई संप्राप्ति होगी, वेग उदीर्ण हो गया, अर्श की संप्राप्ति हुई, ग्रहणी की संप्राप्ति हुई, कोई भी संप्राप्ति हुई तो उससे वातवृद्धि होगी, उदावर्तित वात होगा। अब ख वैगुण्य हुआ कहाँ है? ख वैगुण्य हुआ है गर्भाशय में। अब गर्भाशय में ख वैगुण्य हुआ है तो क्या होगा? गर्भाशय में ग्रंथि फॉर्मेशन होगा, गर्भाशय में फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोमा होगा, फाइब्रॉइड होगा। तो इस प्रकार की संप्राप्ति घटती है। हाँ, एक फाइब्रॉइड होने के लिए काफ़ी सालों की गलत रजचर्या रहती है। हाँ, तो इसकी जो है इसके वजह से वो हुआ रहता है। अब हमें क्या करना है? फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट करनी है। तो उसने पहले ये उनको समझाना चाहिए कि फाइब्रॉइड कैसे हुआ। पहली बात ये पहले ध्यान रखो। हाँ, बीमारी की ट्रीटमेंट देने से अच्छा है बीमारी क्यों हुई वो पहले समझाना चाहिए उसको। हाँ, फाइब्रॉइड अगर बड़ा है मतलब क्या कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इससे ऊपर है फाइब्रॉइड, तो वो निर्हरण करना ही अच्छी बात रहती है। पहली बात। बहुत ही छोटा है। 26 सर, एक सॉरी सर, 26 बाई 23 बाई 18 mm में है। हाँ, mm है तो छोटा है ना। हाँ, हम्म, तो उनको क्या करना है? अभी उनकी आपने जो बोला है वो केस एलोपैथी के हिसाब से बोलिए, केस आयुर्वेद के हिसाब से लेनी है। हाँ, हमें फाइब्रॉइड कितना पर ट्रीटमेंट हमारी निर्धारित होगी क्या नहीं होगी? हमारी ट्रीटमेंट किस पर निर्धारित होगी? उसका रजस्त्राव क्यों नहीं हो रहा है? रजस्त्राव ना होने के लिए कितने कारण हैं? एक तो रस धातु अच्छा नहीं होगा, तो रक्त धातु अच्छा नहीं होगा, तो रक्त का जो आर्तव है वो अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम है तो वो देखना है, रस से रक्त नहीं हो रहा है वो देखना है। दूसरे, मज्जा से आने वाला जो है शुक्र स्वरूप आर्तव वो अच्छा है क्या नहीं है वो देखना है। हाँ, तो मज्जाक्षय है क्या देखना है वो देखना है। हाँ, अपान में क्या विकृति है क्या वो देखना है, तो वो भी देखना है। इनमें कहीं वो आती है वो पेशेंट, वो देखकर हमें ट्रीटमेंट देनी है। हाँ, अपान में अगर व्याधि है तो मैंने बोला उस प्रकार से बस्ती ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और ग्रंथि भी है, ग्रंथि की ट्रीटमेंट विरेचन है। हाँ, या फिर बस्ती है तो बस्ती ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि वायु पर कंट्रोल आ सके और मांस धातु अच्छा हो सके। फिर मांस धातु अच्छा होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? मांसपाचक दे सकते हैं। हाँ, मांस अविदित मांस सेवन कुछ हो रहा है, हाँ, और मांस दुष्टिकर कारण कुछ हो रहे हैं, हाँ, दिवास्वाप हो रहा है, पनीर का सेवन हो रहा है, इस प्रकार के कुछ हो रहे, तो वो बंद होना चाहिए। ऐसे अगर बंद हो गए तो जो गांठ है वो कम होती है। नित्य वातानुलोमन वात पर कंट्रोल पाने के बाद, मांस का पाचन होने के बाद ऐसा करना है। और ये सब बाकी की ट्रीटमेंट जो है बंद करनी है। ट्रीटमेंट चिकित्सा का अर्थ ये है कि व्याधि हो आ गई, चिकित्सा आपने दे दी, व्याधि बंद हो गई और चिकित्सा बंद हो गई, इसका मतलब चिकित्सा है। जब तक व्याधि हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रही है तब तक ये आ रहा है, ये चिकित्सा नहीं हुई है ना। तो इस प्रकार से उनका काउंसलिंग करना है और इस प्रकार से आयुर्वेदिक तरीके से केस ले लो। और गलतियां कहाँ है? रस धातु में गलतियां हैं, रक्त धातु में गलतियां हैं, अपान क्षेत्र में गलतियां हैं, मांस धातु में गलतियां हैं, कहाँ क्या है वो देखो और उसके हिसाब से चिकित्सा करो, यश मिलता ही मिलता है। सर, कोई भी इनको अधिक हाँ अधिक कोई मासिक होता है, मासिक बंद नहीं है इनका, अधिक होता था हाँ जो दवाओं से कंट्रोल है। और हमारे हिसाब से केस जो है वो रस धातु की विकृति का है। हाँ लेकिन पेशेंट भी मतलब धातु क्षय की स्थिति में, वेट काफी उसका बहुत कम है, बल कम है, हाँ 40 प्लस ही है, 41 42 हाँ, तो ऐसा उसका है। रसपाचक भी होना चाहिए और उसको शतावरी कल्प ब्रूहण कोई कल्प भी देने चाहिए, तो उसका वजन बढ़े। बहुत पतले रहते हैं रुग्ण, रस धातु ये अच्छा नहीं होता, रक्त धातु कम रहता है, कहाँ से आर्तव उत्पत्ति होगी और कहाँ से आर्तव आएगा, है ना। तो इनका धातु पोषण होना चाहिए पहले। ऐसे पेशेंट को बोलो, हाँ, आर्तव तो आएगा ही आएगा, पहले धातु पोषण अच्छा होने दो। और उस प्रकार से उनसे ये करो, ठीक है ना। धातु पोषण के लिए सर ब्रहण जैसे चिकित्सा हम जब करते हैं हम्म तो आम दोष हो जाता है। इसीलिए ये दीपन देना, पहले ही बोला ना मैंने पहले के केस में। हाँ, उसको नित्य दीपन दे दो और जो है वो भ्रूण कर्प है देना है। देखो कोई भी भ्रूण चीज जो है वो गुरु है, और जिसमें वात वृद्धि है उनमें अग्निमांद्य रहता है, तो भ्रूण पचता ये होता नहीं भ्रूण कल्प, है ना।
तो अग्निमांद्य पहले दूर होना चाहिए, और जैसे जैसे अग्नि बढ़ेगा वैसे वैसे मात्रा बढ़ानी। पहले ही मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ानी, ठीक है। वो जो खाएगा वो डाइजेस्ट होना चाहिए, ये देखना है। अग्नि के लिए सर क्या कल्प प्रयोग करें? दीपन? हाँ, दीपन कुछ भी कर सकते हो आप, पंचकोलासव है वो दे सकते हो, दीपनीय घृत दे सकते हो। अगर कार्श है इस प्रकार के है तो दीपनीय घृत कर दो। हाँ, पंचकोल सिद्ध घृत ये गृहिणी में आया है। हाँ, तो पंचकोल सिद्ध घृत जो है वो घृत जो है खाना खाने से पहले दे सकते हो, उससे अग्नि बहुत अच्छा बढ़ जाता है। हम्म वो करो पहले, फिर रुग्ण बोलेगा मुझे भूख ज्यादा लगने लगी है, फिर आपके कल्प की एंट्री होनी चाहिए उसके पेट में, ठीक है। ऐसा है। अदरक सिद्ध एक घृत रहता है, हाँ, जिनको पित्तानुबंधी कुछ ज्यादा नहीं है उनको अदरक सिद्ध घृत, अदरक का सोरस निकालना, घृत सिद्ध करना बहुत दीपनीय हो जाता है। हाँ, अगर वो घृत जो अगर ले लिया तो उदावर्त की संप्राप्तियां, अर्श की संप्राप्तियां, ठीक है, पेट फूलना, अधमान, ये जो चीजें हैं वो चीजें, हाँ, अग्निमांद्य दूर होता ही है। हाँ, साथ ही हर्निया जैसी चीजें, ये सब चीजें जो है बहुत काफी कवर हो जाती है, और बहुत सिंपल है बनाने के लिए। अदरक लेना, सोरस लेना, उससे सिद्ध घृत बनाना दीपनीय, बहुत अच्छी तरह से दीपनीय है। हाँ, अदरक जो है वो वातानुलोमन भी हो जाता है, ठीक है। तो शोथ की संप्राप्तियां, इसमें भी ये अदरक सिद्ध घृत जो है वो काम आता है। तो ऐसे घृत बनाओ। गृहिणी अध्याय में अग्निमांद्य किससे किससे होता है उसके अनुसार कल्प दिए हैं। हाँ, उन्होंने बोला है कि कफावृत्त अग्नि हो गई तो यवक, तो क्षार, असव, अरिष्ट इनका प्रयोग करो, मीन्स पंचकोल असव दे दो या ऐसे कुछ तो दे दो, है ना। व्याधि क्षत बहुत काफी लंबे समय तक व्याधि है और ये हो गया है, अग्निमांद्य हुआ है, तो जीवनीय घृत या फिर दीपनीय घृत जो है उनका प्रयोग करो। हाँ, इस प्रकार से जो है गृहिणी अध्याय में वाग्भटाचार्य ने दिए है। हाँ, बहुदोषावस्था है और अग्निमांद्य है तो शोधन चिकित्सा होनी चाहिए, उससे ही अग्नि ठीक होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत से दिए हैं अग्निमांद्य के हेतु और उसके अनुसार चिकित्सा। तो दीपन करने के बाद फिर आगे फाइब्रोइड के लिए फिर क्या? फाइब्रॉइड ज्यादा दिमाग में रखो, मत रखो, ऐसे कोई दवाई से फाइब्रॉइड नहीं जाने वाला, झट से नहीं जाने वाला। उसका पहला वात जो है वो अनुलोमित होना चाहिए, धातु पोषण अच्छा होना चाहिए। वहाँ जो फाइब्रॉइड है उसके लिए आप सहचर तेल जो है उसका पिछुधारण बोल कर सकते हो। हाँ, सहचर तेल का पिछुधारण, तो नित्य सहचर तेल अगर जाएगा तो तेल से जो है श्रोतोशोधन हो जाएगा, कफ की संप्राप्ति भंग होगी, वात की संप्राप्ति भंग होगी, तो फाइब्रॉइड की साइज फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। हाँ, ठीक है। तब तक सहचर सर तेल साथ में ये जो अगर हार्मोन आप उत्तर बस्ती दे सकते हो तो बोलो क्या बोल रहे हैं। साथ में ये जो हार्मोन टैबलेट चलती है 21 डे 1 के लिए, उसको कंटिन्यू साथ में करना है या उसको बंद नहीं, करना है? बंद करना है, धीरे धीरे बंद करना है। आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करनी है तो वो साइड के ट्रीटमेंट बंद ही होनी है, एक तो वो ले लो नहीं तो ये ले लो, ठीक है। दोनों साथ कैसे चलेगी, है ना, उनके सिद्धांत अलग है, हमारे सिद्धांत अलग है। शायद वो हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो विष की तरह काम करती होगी हमारे हिसाब से, है ना, कुछ अलग भी हो सकता है। आपको फर्क पता कैसे चलेगा कि आपसे रुग्ण ठीक हुआ है और उनसे ठीक हुआ है, बराबर है ना। उनको बोलो पहले वो ट्रीटमेंट ले लो, उनको अगर उपशय नहीं मिला, वो थक गए तो हमारे पास आओ, फिर हमारी ट्रीटमेंट, फिर उनकी नहीं। जिसकी पहली ले रहे हो उनकी पहली ले लो, पूरी करो। ऐसा बोलो उनको, क्योंकि धातु पोषण होना, पात का अनुलोमन होना, मांस धातु की विकृति, ये पॉइंट आधुनिक वैदिक शास्त्र में है ही नहीं, पहली बात। तो बहुत कठिन हो जाता है फिर, ठीक है ना। सब कुछ हार्मोन से नहीं ठीक हो जाता। नहीं तो HRT ट्रीटमेंट, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये वो बहुत सी ट्रीटमेंट है ऑस्टियोपोरोसिस में दिए जाते हैं, नहीं ना होता कुछ, ठीक है ना। सब कुछ है, बायफॉस्फोनेट है, नहीं होता, कैल्शियम किसका भरा है, नहीं भरता। ऐसे नहीं होता। हाँ, तो शोधन ये जो कंसेप्ट है हमारे में है ना। धात्वाग्नि मांद्य ये कंसेप्ट है जो हमारे में है, तो ये कंसेप्ट है इसीलिए हम कुछ काम कर सकते हैं, बराबर है ना, इसीलिए। चलो आगे। थैंक यू सर। सर मैं पूछूं? हाँ बोलो। नमस्कार। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, आवाज नहीं आ रही है सर, एक सेकंड। आवाज घूम रहा है। अब आई सर? हाँ बोलो। तो अभी एक पेशेंट आई तो उसका 2 बच्चे हैं और उसको अचानक से 4-5 महीने कितने से साल की है? वो होगी करीब 38 इयर्स की, 35।
35 की फीमेल है। हाँ हम्म, और 4 to 5 months बैक उसको बटक रीजन में पेन हुआ, तो मैंने जब उसको देखा तो वो ऐसा लगता है कि जहाँ पर हेड ऑफ द 4 to फीमर जाता एक है मिनट, पेल्विक 4 to 5 क्या है? मंथ्स पहले उसको दर्द मंथ। शुरू हुआ ओके, दर्द शुरू हुआ। हाँ तो हाँ तो जहाँ पर हेड ऑफ द फीमर जाता है वो एरिया लग रहा था जहाँ से वो पेन बताती है, ओके। और वो पेन रात को 2 बजे शुरू होता है, सुबह 4-5 बजे तक रहता है, फिर दिन में धीरे धीरे वो पेन खत्म हो जाता है। हम्म, तो फिर उसकी पूरी दिनचर्या वगैरह पूछी तो उन लोग बिजनेस क्लास है, तो रात को जो है वो थोड़ा लेट खाते हैं। फिर उन्होंने बोला, उनके जो फैमिली डॉक्टर है उन्होंने उनको बोला वेट कम करो, तो उन्होंने रात को खाना बंद करके वेट कितना है कोल्ड उसका? कॉफी। उसका वेट इतना मतलब मुझे तो इतना नहीं लग रहा, उसकी हाइट के हिसाब से वो हाइट होगी उसकी 5 फीट 1 इंच और वेट उसका था 61 केजी। ठीक है। और और उसकी जो मतलब वो ठीक से डिवाइडेड था वेट, ठीक है, तो आगे। इतना इशू नहीं लग रहा उसका वेट का। हम्म, और उसके खान पान में पूछा था कि तुम क्या मतलब तेल घी वगैरह कुछ ऊपर से डालती हो, तो बोले नहीं, हम हम्म, रूखी रोटी खाते हैं। और तो फिर रूखा अन्न खाते हो क्या, तो वो भी हम्म, पूछा। तो वो लैया और ये सब खाते हैं, थोड़ा सुबह हम्म, में ये लोग पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उपमा पोहा वगैरह, हम्म, फिर भोजन करते हैं। तो हम्म, फिर मैंने उनको बोला कि आप दोनों टाइम का भोजन करो, 2 टाइम का भोजन केवल। हम्म, और आम पाचन करने के लिए अभी बोला दवा भी कोई नहीं करनी है, अभी केवल आम का पाचन करो। और हम्म, एक उसको अम्ल पित्त के लिए एक गोली दे दी, उसमें दोनों ही है, सूतशेखर और कामधुदा। और हम्म। अभी से मैंने उसको बस इतना करके छोड़ा है। साथ में उसको मैंने एरंड सुकुमारम साथ में दिया है कि वो रात को एक पराठा बना के खाएगी, और नहीं नहीं, सिंगदार गुग्गुल दिया। ऐसे मत दो आपने सभी दे दिया ना, कुछ बचा ही नहीं ना। नहीं, लेकिन अभी उसको खा दिया है, पर उसको खाने को मना करा है सब दवा। अभी हम्म, 3-4 दिन वो पहले आम हाँ। का पाचन करेगी, फिर वो देखो, रिपोर्ट करेगी। सुनो, देखो, पहली तो बात क्या है कि स्फिक रीजन में शूल है, बराबर है? हुँ, हाँ, जी, बराबर है। अब स्फिक रीजन का पेन हो रहा शूल, था। हाँ पेन है। हाँ, अब स्फिक रीजन का जो शूल है वो कौन से किससे इसमें आ जाता है? ये जो रीजन है कपाट वो, हाँ ये जो रीजन है वो मांस धातु और मेद धातु बाहुल्य रीजन है। हाँ, ठीक हुँ, है। इसीलिए मेद वृद्धि हो गई तो फिग में लंबन आ जाता है ना? ठीक है, तो ये हुँ, बाहुल्य का ये रीजन है। हाँ, आयम इंजेक्शन देते हैं तो ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियस रीजन में देते हैं क्योंकि मांस धातु ज्यादा है। तो मांस धातु, मेद धातु और अस्थि धातु, ये 3 धातुएं हैं, ठीक है, मुख्य। हुँ, हम्म, बराबर है। जी, दूसरी बात, हुँ, दर्द रात को ही 2 बजे होता है, टिपिकल बोल रही है। हाँ, रात का 2 बजे जी, का समय ये पित्त का है। मीन्स अन्न अगर जी, आपने 10-11 बजे 10 बजे खा रही है तो पित्त के अवस्था पाक में, पित्त के इसमें क्या हो रहा है, वो शूल बढ़ रहा है। हाँ, और टिपिकल 2 बजे ही बोल रही है ना? हाँ, जी, हाँ, तो उसका एक जी। विचार करना, हाँ उसका एक विचार करना। पर ये पित्त के ही टाइम पे बढ़ रहा है, पर उसके हेतु में पित्तवर्धक कुछ है ही नहीं, है क्या? हाँ, पित्तवर्धक में उसको मतलब ये लोग थोड़ा-सा जायसवाल है तो अच्छा खाना खाते हैं। अच्छे से खाते हैं, वो खाना स्पाइस वगैरह भी खाना ठीक खाते यूज़। हैं क्या कम खाती है खाना? खाना तो वो अभी एक्चुअली मुझे जो लगा कि लगा नहीं, एडिशन वो या खाना तो खाती है कि कम खाती है, आपको लगा लगने से। नहीं, वो हाँ, तो खाना खाती है, हाँ, लेकिन जैसे सुबह नाश्ता करते हैं, फिर देखो उसी के सुनो, 4 वो घंटे केस, पूछता नहीं है तो दोपहर का खाना खा जाती है। हाँ सुनो, अब देखो वो छोड़ दो। देखो, अगर हेतु पित्त के आपको लग रहे हैं, पित्त के हेतु है, मीन्स क्या, दधि सेवन है और इसके साथ सार्वदैहिक पित्त के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे स्वेदाधिक्य है, हाँ, आरक्त वर्णीय अक्षिभिक्षि आ जाता है, पेट में जलन होती है, मूत्र में जलन होता है, ऐसे कुछ दिख रहा है, हेतु पित्त के दिख रहे हैं, और ये मांस मेद और अस्थि यहाँ पे शूल है, तो ट्रीटमेंट जो है वो वात रक्त की करने की। हम्म, क्या जी, करने की? जी। वात रक्त की करने की। बात ये कुछ भी आपको नहीं लग रहा है, हेतु पित्त पित्त के नहीं लग रहे, सार्वधिक पित्त की कोई लक्षण दिख रही है। हाँ, मूत्रदाह वित्रदाह कुछ नहीं दिख रहा है, स्वेद प्रवर्तन ज्यादा नहीं दिख रहा है। हाँ, भूख जो है वो नॉर्मल है, ये सब कुछ दिख रहा है, तो ट्रीटमेंट जो है वो वात वृद्धि की ट्रीटमेंट करनी है। हाँ, क्यों वात वृद्धि की? क्योंकि जी। ये घृतरसी जैसा है ना? हाँ, हुँ, स्पीक पूर्वो जी, जी। कटी पृष्ठो उरु जानु जंघा पदम क्रमात्, तो उसमें स्पीक की जगह शूल है ना? तो उसको नित्य स्नेहन और स्वेदन वहां पे करना है। हाँ, टिपिकल जी, ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो सुबह उठने के बाद स्तंभ बिंब आदि लक्षण कुछ दिख रहे
तो ये आवृत्तवात है। हाँ, तो ट्रीटमेंट जो है वो शोधन की करनी है, देवदार वेवदार ऐसे जो है कल्प वो देने हैं। ठीक है, वो बोल जी। रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, चलने के बाद तकलीफ होती है, ये कुछ होता है, तो अपना नित्य जो है बला चलने तेल के का बाद अभ्यंग। आराम आ जाता है। हाँ हाँ चलने के बाद आराम आ जाता है। हाँ, चलने के बाद आराम आता है। तो आपको ट्रीटमेंट जो करनी हो देवदार देना है। हाँ, उसमें पित्त के कुछ भी लक्षण अगर ना हो तो निर्गुंडी देनी है। हाँ, दशमूल देना है। ठीक है, लगाने के लिए हाँ, उसके बटक्स को लगाने के लिए निर्गुंडी तेल देना है, नहीं तो विषगर्भ तेल देना है, नहीं तो सहचर सहचर तेल देना है, ऐसे प्रसारणी तेल देना है, ऐसे तेल देना है, वहाँ पे सेक देना है। ये करो, और बाद में हेतु में क्या गलतियां हो रही है वो देखो। ठीक है, जी। हाँ, गलत आसन स्थान करना मीन्स कड़क आसन पे बैठना, काफी लंबे समय तक बैठना, ये भी वात वृद्धि के हेतु है, अपन की दृष्टि के हेतु है। तो ऐसा होगा तो वो बंद करने बोलो उनको, बोलो वो जहाँ बैठते हो वो आसन जो है वो सॉफ्ट रहना चाहिए, ये सब कुछ बोल दो। हाँ, और बाकी की चीजें देखो, उस एरिया में बार बार इंजेक्शन उन्होंने पहले ली है क्या, ऐसा कुछ हिस्ट्री है क्या, वो देखो। वो बहुत बाकी के भी एंगल है, हाँ, इतने में नहीं पता चलेगा। हाँ, उधर ही क्यों पेन हो रहा है, ऐसा देखो। और पित्तानुबंध ना हो तो इस प्रकार से देवदार निर्गुंडी ये जो है वो कल्प ये जो है वो द्रव्य देने चालू कर दो। हाँ, महानारायण तेल निर्गुंडी तेल जो है उसका अभ्यंग और स्वेदन सेक देना ये चालू कर दो, तो इससे ठीक ही हो जाएगा। और पित्तानुबंध अगर लग रहा है इस प्रकार से तो वात रक्त की चिकित्सा करो। अमृता सिद्ध क्षीर, अमृता, हाँ, बोक्षूर, इस प्रकार के कल्प जो है वो चालू कर दो। लगाने के लिए तेल है तो वो नारायणी तेल, चंदन तेल, पिंड तेल, इस प्रकार का तेल जो है वो लगाने के लिए चालू कर दो। हाँ, पेट में घृत बित चालू कर दो, उस प्रकार से करो। दोषानुबंध कौन सा है ये देखो। ठीक है, पर ठीक जो है वो मांस मेद अस्थि, ये तीन चीजें हैं। मांसगतवात, मेदोगतवात, अस्थिगतवात, ये तीन चीजें आएंगी। हाँ, तो इनमें इस प्रकार से स्नेहन स्वेदन ये सब कुछ आएगा। तो अभी तो उसको बस मैंने आहार विहार ठीक करने को एक पहले 3 हाँ। दिन नमक की पोटली से सेक करना, खाना खूब भूख लगने पर खाना ये बोला, और आम पाचक वटी दिया केवल, और एक रात को एरंड सुकुमारम थोड़ा सा बोला, इससे पेट साफ हो जाएगा रोटी में बना के या पराठे देखो, में बना के। पेट साफ और होने का एक देखो, उसको जिनका अग्नि खराब है ना उनका पेट साफ नहीं होता, तो पेट साफ होने की नहीं दवा दें, अग्नि अच्छा किया तो पेट साफ हो जाता है। ठीक है, हाँ, जी आधुनिक वैद्य शास्त्र में कैसा है, अब देखो आपके पास साइटिका का पेशेंट आया तो एक पेन किलर आएगी। ठीक है, आएगी, फिर पेन किलर से पित्तवर्धन होगा तो एक एंटासिड आएगी आएगी। तो बोले पेशेंट और अच्छा होगा तो बोलेंगे वो एक उम्र भी ज़्यादा है तो वो एक एंटी मल्टीविटामिन भी दवाइयाँ दे दो तो वो भी आएगा। अब इससे कुछ हजम बिजम नहीं हुआ और गैस पकड़ रहा है तो सेमिथिकॉन वाला कोई तो लिक्विड विक्विड होगा, हाँ, वो एक देंगे होगा। इस प्रकार की लाक्षणिक चिकित्साएं हैं। ठीक है, जी जी हमारी चिकित्सा ऐसे नहीं होना चाहिए कि पेन है तो एक योगराज गुगुड़ हो गया, चलो एसिडिटी हो गई तो कामदुदा एक चला दिया हमने, सुच्चेकर एक चला दिया, फिर पेट नहीं साफ हो रहा है तो एक गंधर्वरी की दे दी। हाँ, और पेट और गैस भी पकड़ रहा है चलो एक अजमोदादी वटी दे दी, और कभी कभार शूल हो गया तो ये अपना शंखवटी दे दी। ये इस प्रकार का हमारा नहीं होना चाहिए, पहली बात। हाँ, नॉर्थ साइड में इस प्रकार की बहुत चलती है ट्रीटमेंट। हाँ, किसी को गलत नहीं पर चलती है। और 7-8 द्रव्य एक पेशेंट को दिए रहते हैं, 7-8 कल्प। ठीक है ना, आरोग्य रुद्री भी दे दी है, कुमारी असो भी दे दिया है, रोहितकारिष्ट भी दे दिया है, अभयारिष्ट भी दे दिया है, 3-3 आसवारिष्ट देते हैं, 4-4 गोलियां देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं होगा। पहला पकड़ो क्या करना है। हाँ, आपको पाचन करना है, आम पाचन के लिए एक ही दवाई आम पाचन होना चाहिए। आपको लग रहा है अग्नि की विकृति, अग्निवर्धन के लिए काम कर दो। आपको लग रहा है अग्निवर्धन के साथ अनुलोमन होना चाहिए, उस प्रकार की दवाई दे दो। इस प्रकार से कम दवाई और एग्जैक्ट क्या करना है वो करो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट को दवाइयों पे खर्च करना कम पड़ता है, हमारा भी खर्चा बच जाता है, दोनों का खर्चा बचता है और आराम भी मिलता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से करो। ठीक है, आपने खान पान वो टाइम पर कर रहा है पेशेंट और आपने दवाई दी तो एसिडिटी कुछ नहीं होती, वो बराबर हजम हो जाता है, बराबर है। और विदग्ध अवस्था आ ही रही है तो विदग्ध पर ही काम करना चाहिए पहले, बाकी पर काम ही नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो विदाह क्यों हो रहा है उस पर पहले होना चाहिए हमारा निदान कि विदाह क्यों हो रहा है, इसको ऐसा क्या खा रहा है कि विदाह हो रहा है। कोई भी गुरु चीज खाई या फिर लघु चीज ज्यादा मात्रा में खाई या फिर अलग टाइम पे खाई तो जो है विदाह चीज होती है। ठीक है, मध्यम अवस्था पाक है वो लंबे समय तक रहता है और विदाहत्व महसूस होता है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये पहले जान लो और वो पहले काम करो।
ताकि उसके खान पान की साइकिल पहले अच्छी होनी चाहिए, फिर दवाइयों का काम आएगा। ठीक है ना? ओके, एकदम केस पेपर को एक बार पढ़कर एकदम सिंप्लीफाई करना कि क्या करना। और ये पैटर्न बहुत गलत हो जाता है, इस प्रकार का पैटर्न किया जाता है बहुत बार। जहाँ जहाँ ऐसे बड़े बड़े आयुर्वेदिक संस्था है वहाँ पर काम लोग करते हैं, तो उनको टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ सेल करना, और ये रहता है। तो उनमें ऐसा रहता है कि आगे अगर कोई गुरुद्रसी का पेशेंट तो दशमूलारिष्ट दो, महारासनादि काढ़ा दो, योगराज गुगुर दो, महायोगराज गुगुर दो, महावात विध्वंसक दो, और इतने कल्प देते और लगाने के लिए 2-3 तेल दिए, तो क्या हो गया फिर, है ना? आधुनिक वैदिक शास्त्र जैसा ही हो गया, सिर्फ उनकी हमने सिर्फ रिप्लेस कर दिया, ऐसे हो गया। तो ऐसे होना नहीं चाहिए। हमारी चिकित्सा जो है वो गुण विपरीत रहती है, हेतु विपरीत रहते हैं। हेतु क्या है वो देखने चाहिए, गुण क्या है देखनी चाहिए। चिकित्सा सिद्धांतों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर किया जाए तो कम से कम दवाइयाँ लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सिद्धांत, कम से कम दवाइयाँ। बहुत सी गुण जो है हेतुओं के हम आहार विहार से ही दूर कर सकते हैं। आहार विहार के प्रयोग बंद करके और अलग से प्रयोग बढ़ा कर ही हम गुण विपरीत चिकित्सा कर सकते हैं। बची हुई व्याधि विपरीत और बचे हुए लीन दोष है, धातु की दुष्टि है, और ये सब है, धातुओं पर काम करना, ये जो है वो चिकित्सा से साध्य हो जाता है। दोषों का कम ज़्यादा करना ये आहार से ही हो जाता है। ठीक है ना? ज़्यादा खाकर रुग्ण जो आ रहा है उसको लंघनीय चिकित्सा होनी चाहिए, बराबर है? तो उस प्रकार से चिकित्सा ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धांत का प्रयोग करो। सूत्र स्नान का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर, सूत्र स्नानों का हर एक सिद्धांत का जब पढ़ोगे तो हर सिद्धांत का पेशेंट आपके सामने आएगा। इस प्रकार से पढ़ो तो हर सिद्धांत जो है वो प्रैक्टिस में यूज करने आता है। दवाइयाँ कम से कम होती है। मैं अभी 12 साल की प्रैक्टिस में अभी मैं गुगुल ही नहीं प्रयोग किया मैंने, एक भी योगराज भी नहीं और महायोगराज भी नहीं, कोई भी गुगुल नहीं किया। भस्म तो बहुत दूर की बात है, आरोग्य और चंद्रप्रभा भी नहीं प्रयोग किया। तो कुछ प्रॉब्लम हुए क्या? कुछ नहीं, बहुत अच्छे पेशेंट हो रहे, स्किन के हो कुछ भी हो। तो हम अभी तक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना? वो गलत है ऐसे नहीं है, पर बृहत्त्रयी क्या बोलते हैं उनका पहले सुनना चाहिए, है ना? अगर चरेकाचार्य को लगता है कि ये 4 द्रव्य देकर उनका क्वाथ बनाकर काम हो सकता है, वाग्भटाचार्य बोल रहे हैं कि ये 4 द्रव्य देकर काम हो सकता है, ये क्वाथ देने पर काम हो सकता है, तो हम क्यों हमारा ये ज़्यादा ये करें, बराबर है ना? तो इस प्रकार से बृहत्त्रयी का ज़्यादा पठन करना चाहिए। हाँ, वाग्भट ले लो, बार बार पढ़ो चिकित्सास्थान, चरक ले लो, बार बार पढ़ो, और उनके कल्प यूज करना। तो ये कल्प अगर यूज कर दिया हमने, काष्ठौषधि का प्रयोग कर दिया, तो सस्ते में मस्त काम हो जाता है। ऐसा है। सर वो ऐसे जो में दूसरी वाली पेशेंट थी उसका उसका कैल्शियम भी इनटेक अच्छा था, वो ऊपर से कैल्शियम भी उसको दी जा रही थी। मेरा बीच में से फोन चला गया था। अरे तो ऐसा बताओ ना कि कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के बाद कितने महीने तक लेना, उस पेशेंट को बोलना डॉक्टर को कि कितने महीने तक कैल्शियम सप्लीमेंट लेना, कि बाबा मैंने 6 महीने तक कैल्शियम की मैं गोलियां लेने के बाद 6 महीने के बाद मेरी हड्डी ऐसी मजबूत होगी, है ना? इतनी मजबूत होगी कि आप तोड़ नहीं पाओगे, इतनी मजबूत हो जाएगी। ऐसा कुछ है ही नहीं। सालों साल कैल्शियम सप्लीमेंट लोग लेते हैं और वो सीरम कैल्शियम उतना ही रहता है। तो ऐसे होता नहीं। हाँ, इतना सिंपल सामान्य विषय सिद्धांत का होता था तो कैल्शियम कम हो गया कैल्शियम खाओ, खून कम हो गया खून पियो, मांस कम हो गया मांस खाओ, हाँ, शुक्र कम हो गया उस प्रकार की दवाइयाँ खाओ। ऐसे इतना नहीं है। बीच में स्रोतस है, बीच में धात्वाग्नि मांद्य है, बीच में अमावस्था है, बीच में बहुत से सिद्धांत आते हैं। तो वो सिद्धांत जो है वो चिकित्सा में हमें प्रयोग करनी चाहिए। इतने सिंपल नहीं है। सामान्य विषय सिद्धांत है, नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, सामान्य वृद्धि, सामान्य तो वृद्धि ना, तो मांस कम हो गया तो मांस रस मैंने पिया तो मांस बढ़ गया, है ना? हो गया, इससे होता है। पर कब होगा? मेरा मांसाग्नि अच्छा होना चाहिए, तभी मेरी मांस वृद्धि होगी। कब होगा? जब मेरे शरीर में आमावस्था नहीं होगी तब होगा। तो ये 2 चीजें मुझे करेक्ट करनी पड़ती है। मांसाग्नि धात्वाग्नि मांद्य दूर करना पड़ता है, सामता दूर करनी पड़ती है। तब मैंने अगर मांस रस पिया तो मेरा मांसवर्धन होगा। तो सामान्य विशेष सिद्धांत भी है और इसके बीच में ये भी कड़ियां हैं, इसका भी ध्यान रखो। थैंक यू सर। और सर किसी को जैसे आप बता रहे थे अभी ज्वर का पेशेंट है तो मतलब संहिताओं को फॉलो करें, तो संहिताओं में सर 7-7 दिन लंघन करने के लिए बताया है। आज के समय में पेशेंट को 7 दिन नहीं, 2 दिन 1 दिन देखो टाइफाइड की ट्रीटमेंट डेविडसन के अनुसार 14 दिन की है। फिर
आप वहां प्रश्न नहीं उपस्थित करते कि 14 दिन मुझे सेफेलोस्पोरिन देनी है। प्रश्न हमें आयुर्वेद पर ही आते हैं। पहली बात यही गलत है, हमारे नजरिया बदलना चाहिए। समझ में बात आ रही है ना? अगर ज्वर के बाद पैरासीटामोल लेने के बाद कास आ रहा है तो ट्रीटमेंट गलत हो रही है। और हमारे 2 दिन अगर लगने हैं और ज्वर जाएगा और चौथे दिन ज्वर भी नहीं रहेगा, कास भी नहीं रहेगा, तो ये ट्रीटमेंट सही है। प्रश्न दोनों तरफ आने चाहिए तो सब कुछ है। बराबर है ना? टाइफाइड की ट्रीटमेंट 14 दिन की है, वहां नहीं आप प्रश्न पूछते 14 दिन मैंने सेफेलोस्पोरिन लेना है, 14 दिन मुझे बी कॉम्प्लेक्स लेना है ताकि मेरे पियर्स पैच ना आए और मुझे परफोरेशन ना हो। वहां नहीं प्रश्न हम पूछते। यही तो ये है समस्या है ना? तो दोनों जगह प्रश्न आने चाहिए, फिर जो है वो इक्वल हो जाएगा। आप देखो स्केबिज के पेशेंट सालों साल ये ले रहे हैं, क्लोट्रीमाइजोल का प्रयोग कर रहे हैं, वो नहीं जा रहा है, वहां क्यों नहीं होते प्रश्न? ड्रग रेजिस्टेंस आता है, वहां क्यों नहीं होते प्रश्न? प्रश्न दोनों तरफ आने चाहिए। इसलिए पूर्व ग्रह दूषित या फिर आयुर्वेद से कम हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे बलस्थान क्या है हमारे, उस पर काम ज्यादा करना चाहिए। ठीक है ना? काल के अनुसार और अभी जो ये जो रहती है कि हमें कि कौन से अधिकार मिले हैं, उसके अनुसार